तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन मैं बता चुका हूं एनसीईआरटी का पार्ट 1 में, इसी का वीडियो पार्ट 1 में। अब ये हमारा हुआ वीडियो पार्ट 2 इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही पे सोल्व करते हैं। सोल्व रखते हैं मान 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 1/√3। मेन बट्टा है, मेन बट्टा दे दें 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। इसका स्क्वायर है जी, तो ये स्क्वायर कर देंगे बराबर, सॉरी यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बट्टा √3। ये मेन बट्टा के ऊपर का हो गया, मेन बट्टा से नीचे का क्रिया करें 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बट्टा √3 का स्क्वायर, तो रूट है स्क्वायर है हट जाएगा 3, इसका बट्टा 1 कर लें बराबर 2/√3। मेन बट्टा है, मेन बट्टा कर लें 1 और 3 का हर लघुत्तम 3, 1 से 3 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुणा करें 3 होगा, प्लस है प्लस 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करें 1 होगा बराबर 2/√3 का बट्टा 3 प्लस 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा 4/3। अब इसको लेके चले जाते हैं या 2/√3 गुणे, अब इसको लंगड़ी भिन्न है, ये भिन्न है, अब इसको क्या करते हैं हम बदल लेते हैं 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 3/4। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में क्या बचा 3 बट्टा, सॉरी एक बार और इसे कटाते हैं, √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार में, कितना बार में कटेगा क्योंकि 3 में 2 बार √3 होता है, तो ये एक बार √3 कट गया, एक √3 बच गया, √3 बट्टा ऊपर में क्या बचेगा सिर्फ √3, अब बट्टा नीचे में 2 बराबर √3/2। किसका वैल्यू होता है हम ये देखेंगे, तो ये वैल्यू होता है साइन या तो 60 डिग्री का होता है या कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इन्हीं दोनों में से अब विकल्प हम देखते हैं। विकल्प है साइन 60 डिग्री भी है, साइन 60 डिग्री, ए में है साइन 60 डिग्री, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ए हम आंसर लिख देंगे, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ए में आंसर है साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो हम ए का आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको सोल्व कैसे करेंगे? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, मेन बट्टा है मेन बट्टा कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है तो बराबर 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 - 1, एक में से एक जब एक में से एक जब घटेगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, और 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 बराबर 0 में 2 से किसी 0 में किसी अंक से भाग देने पर कितना होता है 0 हो जाता है 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 0, जो भी हो। अब आपके इसमें क्वेश्चन में देखेंगे 0 किसका वैल्यू है डी नंबर दिया है ऑप्शन 0, तो ये इसको कर लेंगे डी में 0, यही आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, किसके बराबर है
तो यहाँ पे मान रखते हैं साइन, सोल्व करते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a इज इक्वल टू, हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 डिग्री रख लें, 0 डिग्री रख लें, तो साइन 2 और a का मान कितना है 0 डिग्री, 0 रखें बराबर 2 साइन a का साइन a की जगह पर क्या रखना है 0 डिग्री, तो यहाँ साइन 2 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बराबर 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कितना हो जाएगा 0 बराबर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, ये आपका 0, तो ये आ गया आपका 0 डिग्री इक्वल टू 0। ऑप्शन है हमारा 4 ऑप्शन है, a इक्वल टू 0 डिग्री, a में 0 डिग्री दिया है तो हमारा 0 डिग्री आ गया, ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, मेन बट्टा है, मेन बट्टा कर दे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें बराबर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 2 हो जाएगा बट्टा √3, मेन बट्टा है, मेन बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का रूट है स्क्वायर है तो हट जाएगा, 3 बच जाएगा, इसका बट्टा 1 कर लें। अब चलते हैं यहाँ, या 2/√3 वैसे रहने दें, मेन बट्टा है, मेन बट्टा डाल दें, 1 और 3 का हर लघुत्तम 3 हो जाएगा, 1 से 3 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुणा करें 3 हो जाएगा, माइनस है माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करें 1 बराबर 2/√3, मेन बट्टा है, मेन बट्टा 3 में से 1 गया 2/3, अब ये लंगड़ी भीम में आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं 2/√3 कर लेंगे गुणे, ये बदलेंगे तो 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा हमारा, और √3 से 3 कट जाएगा, कितना बार में √3 बार में। आप जानते हैं कि 3 जो होता है 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा 3 होगा, ठीक है। तो 3 के लिए हमने लिख दिया √3 गुणे √3, तो 1 √3 से तो 1 √3 कट गया, बचा क्या इसमें √3, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, ये बचा हमारा आ गया √3 बच गया, और √3 किसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है tan 60 डिग्री और cot में 30 डिग्री का। तो जो हमारा ऑप्शन में हो, ऑप्शन में क्या है, cos 60 डिग्री है पहला, ये नहीं होगा, sin 60 डिग्री ये भी नहीं होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री तीसरे में दिया है, ये tan 60 डिग्री दिया है तीसरा नंबर में, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नहीं दिक्कत है, फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, जहां कंडीशन दिया है 0 डिग्री स्मॉलर देन, छोटा है 0 डिग्री छोटा है a प्लस b से, दोनों कोणों से 0 डिग्री छोटा है, और a प्लस b जो है ये इक्वल है, छोटा है और इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। a ग्रेटर देन b, a बड़ा है, इन दोनों कोणों में से a और b में a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालें। इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जी, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सोल्व करते हैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बराबर √3 है, तो √3 के लिए लिख सकते हैं, √3 किसका वैल्यू होता है, tan किसका वैल्यू होता है,
60 डिग्री का लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का, इसको दो पार्ट में बना लें। दूसरा पार्ट दिया है हमारा tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। यहां देखिए tan से ये tan कट गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, यहां tan से ये tan कट गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है। एक और दो से यहां देख रहे हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दें। समीकरण एक में दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दें। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ दें। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, सिर्फ घटाने में चिन्ह चेंज होता है। b से b कैंसिल हो गया, दोनों a को जोड़ेंगे तो 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। a के साथ ये गुणा में है, आके भाग लग जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, कितना हो गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहां पर करते हैं a का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दें। a का कितना है? 45 डिग्री। a के जगह पे 45 डिग्री रख दें, प्लस b बराबर 60 डिग्री। b ये 45 डिग्री जाके घट जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस ये 45 डिग्री। b बराबर आ गया हमारा 15 डिग्री। 60 में से 45 गया 15 डिग्री। a इज इक्वल टू आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री। a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका कंडीशन जो कहा है कि a ग्रेटर देन b, तो a बड़ा है b से। a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री। ये आपका समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सत्य या असत्य बताएं और सत्य या असत्य है कारण सहित बताएं। इसको कारण सहित बताना है, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए और साइन प्लस साइन बी? लिखते हैं ए बराबर, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी का मान हम मान लेते हैं 60 डिग्री। लिखते हैं यहां साइन ए प्लस बी, ए के जगह पर कितना डिग्री? 30 डिग्री, प्लस बी के जगह पे कितना? 60 डिग्री बराबर क्या साइन ए, साइन 30 डिग्री ए के जगह पर प्लस साइन 60 डिग्री रखते हैं, या साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा बराबर। अगर ये दोनों ही बराबर आ जाएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है, असत्य है। साइन 30 डिग्री यहां रखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। मान सारणी से इसका हर लघुत्तम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से 1 हो जाएगा, 1 में गुणा करने पर प्लस है प्लस। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 में √3 से गुणा करें √3। अब एक बराबर होगा क्या इसके बराबर होगा? तो नहीं, 1 प्लस √3 के बटा 2 के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? असत्य होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कारण सहित हो गया, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये क्वेश्चन सही है, सत्य है। कैसे सत्य है? तो जब मान सारणी में हम देखते हैं तो साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे साइन के मानों में भी वृद्धि हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? सत्य है। लिख देंगे ऐसे, ऐसे बनाकर लिख दें, या लिख देंगे कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे मान में वृद्धि होता है वैसे मान में, थीटा के मान में जैसे वृद्धि होता है वैसे मान में वैल्यू में वृद्धि होता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखते हैं क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है? तो इसका कारण है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 60 डिग्री का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और यहाँ 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो हम देखते हैं कि cos 0 डिग्री से शुरू होकर cos 0 डिग्री का मान 1 है, लेकिन 90 डिग्री में आकर के 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होता है वैसे वैसे cos थीटा के मान में क्या होता है? घटता है। तो ये असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है? तो नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा, सिर्फ साइन 45 डिग्री और बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के, सिर्फ 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री में होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। यही मान में बराबर होता है। और जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये सभी मानों पर बराबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? क्वेश्चन असत्य है। समझ में आया? ऐसे ही लिख देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम क्वेश्चन है, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। इसको उतार दो, परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? तो कॉट 0 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित, इसलिए यह सत्य है। मान सारणी में कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित। तो ये क्या है? सत्य है। ये क्वेश्चन सत्य है। चलिए, आप लोगों को समझ में आया? जहां नहीं समझ में आ रहा होगा, इससे पहले वीडियो हमारा देख लेंगे। 8.2 का 2 वीडियो है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन है उसका बनाए हैं, और दूसरा ये क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इसमें जहां जहां समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, या पॉज करके भी देख सकते हैं जहां पर, या उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा बना है, जो बनाते हैं वो सही है, अच्छा लगता है आपको या नहीं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मन उत्साहित होगा और अगला मैं फिर क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।